लगता है मुजीब साहब को देर हो जाएगी। अरे हाँ, यहाँ पर ही रुकने के लिए बोला है। चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा, इस अंधे लाचार की कुछ मदद कर दो बेटा, अल्लाह आपको भी देगा। ये लीजिए बाबा। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको बहुत इससे ज़्यादा दे। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह बरकत दे। हेलो, हाँ मुजीब साहब, बिल्कुल बिल्कुल, ये बस आपका इंतज़ार है। कोई बात नहीं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाइए, कोई मसला नहीं है, रास्ते में है। भाई साहब थोड़ी मदद करो, बहुत परेशान हाल हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत मुसीबत में हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, हेलो, ख्याल रखो अपना, अल्लाह आपका भला करे। आपको भी आसान करे। आदिल, मुजीब साहब अगर 10 मिनट और लेट हुए ना तो 10 और भिखारी आ जाएंगे। कोई बात नहीं यार नबील, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, हम तो बस जरिया है। वैसे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है और थोड़ा बहुत मदद करने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी जब भी कोई मदद मांगता है ना, मैं ना नहीं कह सकता यार। पर आदिल, हर मदद मांगने वाला मुस्तहिक नहीं होता। क्या मतलब नबील? तुमने खुद देखा, वो अंधा भिखारी, वो तो मुस्तहिक था। आदिल, असली मुस्तहिक का पता लगाना उसके पहनावे से या उसके फिजिकल कंडीशन से बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन हर मांगने वाला मुस्तहिक हो या किसी भीख मांगने वाले माफिया का हिस्सा हो, ये ज़रूरी तो है। पर मेरी नीयत तो मदद करने की थी। अभी जो कुछ भी है उसके और अल्लाह के बीच में है। बेशक आदिल, तुम्हारी नीयत जो भी थी साफ थी वगैरह वगैरह, लेकिन इंसान को तस्दीक भी करनी चाहिए ताकि असली मुस्तहिक को मदद मिले। तो ये कैसे कर सकते हैं नबील? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो चलो, मैं मुजीब साहब को बता देता हूँ, तो हम अपना काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ मुजीब साहब, जी जी, कोई बात नहीं, अगर देरी हो रही तो हम भी थोड़ा बहुत काम खत्म करके आते हैं। चलिए, मसला नहीं, फिर मिलते हैं। चलो नबील, चलो। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम रोहिल भाई, कैसे हो? ठीक हूँ। बोलो क्या दो? आपसे मदद की दरख्वास्त है। जी। थोड़ा सा आपका उधार रजिस्टर दिखा सकते हैं आप? रजिस्टर क्यों? आप तो कभी उधार लेते नहीं हैं। अरे आप अगर बता सकते हैं तो चलिए बताइए कि मोहल्ले में सबसे ज़्यादा उधार किसका है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पूछ रहा हूँ। मोहल्ले में? एक रूबी बाजी हैं जिनका करीब बकाया 8,700 रुपया है और वो पास में ही रहती हैं। अहमद, इनके घर के हालात कैसे हैं, कुछ मालूमात हैं आपको? हालात तो भाई बताऊँ कुछ सही नहीं है। बेवा है बेचारी और 3 बच्चे हैं। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करती हैं, घरों में काम करती हैं। और कोई? और कोई भाई, एक इमाम साहब हैं, पास के मस्जिद के ही हैं, उनका भी करीब 6,700 रुपये के आसपास है। इनके घर के हालात कैसे हैं? देखिए, मस्जिद के इमाम हैं और आप जानते हैं कि मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी होती है। जवान बेटियां हैं, शादी के लायक, बहुत मुश्किल से उनका भी मतलब कि गुजर बसर चलता है। देखा दिल, ये हैं असल मुस्तहिक लोग जो इज़्ज़त से जीते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वक्त ने इनका ऐसा इम्तिहान लिया है कि जितना कमाते हैं उसमें गुजारा नहीं कर पाते।
बिल्कुल सही नबील। अहमद भाई, इन दोनों का कर्जा मैं चुकता कर दूंगा, और जब भी इनका कर्जा बढ़ जाए आप मुझे बता दीजिए, मैं इनका सारा कर्जा चुका दूंगा। आदिल, यही तो सदक़े का असल मतलब है। मुस्तक वो है जो इज्जत से जीता है, लेकिन वक्त ने उसका ऐसा इम्तिहान ले रखा है। हाँ नबील, आज समझ में आ गया, मदद देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सही इंसान तक मदद पहुंचाना। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। फकीर वो नहीं होता जो लोगों के पास घूम फिरकर एक दो निवाले या एक दो खजूरें मांगता फिरता है, बल्कि हकीकी फकीर वो होता है जिसके पास अपनी जरूरत पूरी करने के लिए काफी कुछ नहीं होता, मगर वो अपनी गुर्बत का इजहार नहीं करता ताकि लोग उसे सदका दें, और ना ही वो लोगों से भीख मांगता है। सही अल बुखारी, हदीस 1479।